तरह से असद नामी लड़के ने सूर्या की हत्या कर दी, चाकू मार मार करके। ईद के दिन सूर्या की मां का और उसकी बहन का ये कहना है कि ईद के दिन जो असद था, असद सूर्या को बुला कर के ले जाता है और कहता है, क्या तूने कभी बकरा कटते हुए देखा है? उसने कहा नहीं। तो कहा कि आज तुझे हम बकरा काट कर के दिखाते हैं, कैसे कटता है वो हम आज तुझे दिखाते हैं। और ये कह कर के जो असद था, असद सूर्या को चाकू मार देता है। लेकिन वहीं पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, आप ज़रा वो भी इस वीडियो को देख करके सुन लीजिए। मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किन की हुई? देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। सर, कुर्बानी का नाम आ रहा है कि कुर्बानी देखने के बहाने बुलाया था, कितना ही सत्यता है, क्या है? नहीं, ये लोग पहले भी साथ में थे, उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी और ये लोग पहले से परिचित हैं, उसके भी प्रमाण हमारे पास है। प्री प्लानिंग थी या नहीं थी, इतना बता? नहीं, ये प्री प्लानिंग नहीं की, एक तरीके से आवेश में आके इस तरह की घटना हुई है। ये लोग पहले से परिचित भी है, जैसा कि मैंने बताया। सर, आरोपी बालिग है नाबालिग? आरोपी जो है उसकी एज आधार कार्ड के हिसाब से अभी 18 वर्ष से कम। धवल साहब, एक और चीज की, क्योंकि मामला जो है सांप्रदायिक रंग ना ले, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए गए हैं सोशल मीडिया और स्पॉट पर? देखिए, यहाँ पर हमारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, मैं स्वयं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। परिवारजनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की है। सभी लोग हमारे कॉन्फिडेंस में हैं और यहाँ पर मौके पर पर्याप्त सुरक्षा बल का भी इंतजाम किया गया है कि सारी चीजें जो अनुशासन के अंतर्गत जो परिवार की इच्छा है उसके हिसाब से आगे बढ़ाई जाएगी। तो आपने देखा कि पुलिस प्रशासन का क्या कहना है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि गाड़ी को लेकर के दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ था, जिसकी वजह से असद ने चाकू मारा और चाकू मार कर के सूर्या की हत्या कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अमीक जमी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो पता चलेगा कि असद की बहन और सूर्या के बीच में कुछ अफेयर चल रहा था, जिस अफेयर की वजह से असद और उसके घरवाले नाराज़ थे। उसके घरवालों की पुरानी रंजिश चल रही थी सूर्या से, जिसको लेकर के फिर असद ने सूर्या की हत्या कर दी। नेता ने ट्वीट किया है और दूसरी बात ये कि उन्होंने भी ये कहा है कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हुई है। अब बात करते हैं इंसाफ की, और इंसाफ ये है कि इंसाफ हर एक को मिलना चाहिए, यानी कि जो भी अपराधी है, अपराधी को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन फ़र्क बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से आपने सुना कि असद जो था, असद का इनकाउंटर भी पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। और इसी तरह से आपने इससे पहले भी सुना था कि जब तरुण की हत्या की गई थी तो उसका भी इनकाउंटर कर दिया गया था और उसके घर पर बिल्डोज़र भी चला दिया गया था। तो यहाँ पर भी असद का इनकाउंटर तो हो चुका है, लेकिन हिंदू संगठन के कुछ लोगों की तरफ से ये अपील की जा रही है कि इसके घर पर बिल्डोज़र भी चलाना चाहिए, यानी कि बिल्डोज़र भी चलना चाहिए और घर भी टूटना चाहिए। और बिल्कुल ये बात सही भी है कि अपराधी चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी मज़हब का हो, लेकिन इंसाफ सबके साथ में होना चाहिए और इंसाफ बराबर होना चाहिए, चाहे अपराधी हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन हमें धर्म देख कर के, मज़हब देख कर के बिल्कुल भी किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि बहुत से लोग जहाँ पर भी मुस्लिम हिंदू को अगर मार देता है तो एक नैरेटिव सेट कर देते हैं हिंदू और मुस्लिम का। हालांकि इससे पहले भी आपने काफ़ी सारी मौत देखी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि अरबाज़ खान, मेरे पास में पूरी लिस्ट है इसकी, अरबाज़ खान की उसी दिन, यानी कि जिस दिन सूर्या की हत्या की गई, अरबाज़ की भी हत्या की गई, लेकिन उसका इनकाउंटर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर अपराधी जो था वो हिंदू था। उसके अलावा उनैस खान 8 साल का लड़का, उसको गोली मार करके उसकी भी हत्या कर दी गई। यहाँ पर भी अपराधी को ना ही गोली मारी गई, ना ही उसका इनकाउंटर किया गया और ना ही उसके घर पर बिल्डोज़र चला। और
अयान सैफी का किस तरह से चाकू मार मार करके उसकी हत्या कर दी गई और उसकी प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया, लेकिन अपराधियों पर ना ही कोई बिल्डोज़र चला और ना ही उनका इनकाउंटर किया गया। वहीं आपने देखा कि रोशन खातून को, बिहार की रहने वाली, किस तरह से उसको गाय का पेशाब पिलाया गया और अस्पताल जब उसको ले जाया गया तो उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। उसके भी हत्यारे को, उसके भी अपराधी जो था उसको ना ही उसके घर पर बिल्डोज़र चला और ना ही उसका इनकाउंटर हुआ। वहीं अरीब की दिल्ली के अंदर किस तरह से हत्या कर दी गई आपको मालूम होगा। अपराधी के घर पर ना ही बिल्डोज़र चला और ना ही उसका इनकाउंटर हुआ। तो मैं यहाँ पर बताना ये चाहता हूँ, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर किसी का सपोर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर ये बताने के लिए आया हूँ सिर्फ़ कि हमें जो इंसाफ करना चाहिए वो बराबर और बराबर करना चाहिए। मज़हब और धर्म देख कर के जिस तरह से नैरेटिव आज हिंदुस्तान में सेट किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह से नहीं होना चाहिए।